वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ नोटोरिटी। कहते हैं ना कि नाम तो हुआ है। एक नाम होता है कि अच्छे काम करके होता है, बट नाम तो हुआ है। एक होता है बदनाम हुआ है ना। बदनाम होके नाम तो हुआ है ना, क्या फ़र्क पड़ता है बदनाम होके हुआ है। तो नोटोरिटी का मतलब होता है बेसिकली आप इल फेमस है। इल फेमस जैसा कुछ हो, मतलब आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, बैड रेपुटेशन कह सकते हो, डिसऑनर कह सकते हैं आप, ठीक है। नोटोरिटी, और नोटोरिटी जो होता है ना, वो नोटोरियस का नाउन फॉर्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ कोएलिशन। कोएलिशन में हमारा रूट वर्ड आ रहा है कोएलिशन में को का मतलब होता है टुगेदर। तो कोएलिशन का मतलब होता है एक तरीके से गठबंधन, ठीक है। तो मर्जर कह सकते हैं, कंबाइन कह सकते हैं हम इसके लिए, एप्लिएशन कह सकते हैं, एसोसिएशन कह सकते हैं, पार्टनरशिप कह सकते हैं, अग्रीमेंट कह सकते हैं हम इसके लिए क्यूमुलेशन भी कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है यूनियन भी कह सकते हैं, मर्जर भी कह सकते हैं, गैदरिंग्स भी बोल सकते हैं, फिर तो मीटिंग्स भी चला जाएगा, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ पल्यूटेड है, ख़राब कर दिया आपने किसी चीज़ को, आपने किसी चीज़ को गंदा कर दिया है। सो हम इसके लिए इम्प्योर्ड भी कह सकते हैं, अनक्लीन्ड भी कह सकते हैं, करप्टेड कह सकते हैं हम इसके लिए, टार्निश्ड कह सकते हैं, टेंटेड कह सकते हैं हम इसके लिए, और क्या बोल सकते हो इसके लिए, बेसिकली स्टेन्ड भी कह सकते हो, दाग धब्बा लगा दिया किसी की। देखिए, कंटामिनेटेड कोई चीज़ भी हो सकती है, और किसी इंसान की इमेज को ख़राब किया है आपने, वो भी बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को छूट दे दी है, राहत दे दी है, राहत पहुंचा दी है आपने। तो सिनोनिम देख लेते हैं। बेसिकली किसी को पनिशमेंट से फ्री कर दिया है आपने, सज़ा से मुक्त कर दिया है बेसिकली आपने। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम द पनिशमेंट कह सकते हैं, लिबर्टी कह सकते हैं, एमनेस्टी कह सकते हैं, पार्डन कह सकते हैं, भैया आपने उसको माफ़ कर दिया, जाए तो जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। एक्सोनरेशन कह सकते हैं, एमेंसिपेशन कह सकते हैं, लिबरेशन कह सकते हैं, लिबरेशन मैंने बोल दिया है, एक्विटल कह सकते हैं हम इसके लिए, फ्रीडम कह सकते हैं, लीवे कह सकते हैं, विंडिगेशन कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ एफिकेसी। कार्यकुशलता, बेसिकली क्षमता। आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे काम कर सकते हैं, आपकी एफिकेसी है। सो एफिशिएंसी कह सकते हैं, पोटेंसी कह सकते हैं, और पोटेंसी जो आया है ना, वो पोटेंशियल से आया है। पोटेंशियल इज़ एन एडजेक्टिव, पोटेंशियल इज़ अ एडजेक्टिव, और पोटेंसी जो हो गया वो नाउन हो गया, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही कड़े कदम उठाए गए हैं, सख्त कदम उठाए गए हैं। तो हम इसके लिए जो है, हाँ, सीवियर कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं हम इसके लिए, हार्श कह सकते हैं, रफ कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं हम इसके लिए, इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं बेसिकली। इसकी नियर बाय सिनोनिम में हम फिर स्टबन भी कह सकते हैं, बुल हेडेड कह सकते हैं, पग्नेशियस कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है ऑब्ड्यूरेट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं, कह सकते हैं इनफ्लेक्सिबल है, चेंज नहीं होना चाहते हैं, फर्म कह सकते हैं। और ज़्यादा ही डिटेल में जाना है और ज़्यादा नियर बाय सिनोनिम देख लें तो डॉगमेटिक कह सकते हैं, फेनेटिक कह सकते हैं, शॉविनिस्ट कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है बेसिकली रोकना किसी को। कई बार रिलेटिव्स बोल देते क्या बैंकिंग एसएससी कर रहे हो भैया, तुमसे ना हो पाएगा, पंचवर्षीय योजना है, एक तरीके से रोक ही रहे हैं आपके दिमाग में शक का बीज डाल के, होगा या नहीं होगा, है ना। तो डेटरेंट का काम कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए डिसुएशन कह सकते हैं, डिस्करेजमेंट दे रहे हैं हम इसके लिए, इम्पेडिमेंट कह सकते हैं, हर्डल्स कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं हम इसके लिए, और हम इसके लिए बैरियर कह सकते हैं, ब्लॉकेजेस कह सकते हैं हम इसके लिए, और स्टॉपेज भी कह सकते हैं। ये तो हो गया नाउन फॉर्म। प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं, इनहिबिशन भी कह सकते हैं, ये तो हो गया नाउन फॉर्म। और वर्ब फॉर्म में हम कह सकते हैं रूल आउट कह सकते हैं हम इसके लिए। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है वैसे, तो रूल आउट कह सकते हैं हम इसके लिए बैन कह सकते हैं, ऑक्लूड कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टेमी कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, ऑक्लूड कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है रो नहीं बोल सकते, पर इम्परमिसिएबल भी बोल सकते हैं, बट इम्परमिसिएबल इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रूल्ड आउट। रूल्ड आउट के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है बेसिकली किसी को निकाल देना, एक्सपेल कर दिया, एवेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, एक्सपेल कर दिया आपने बेसिकली, ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली किसी को रोक लगा देना। तो जितने भी मैंने बताए हैं दैट इज़ इनहिबिट, रूल आउट हो गया, चेक कह दिया, कंटेन कह दिया, थ्रॉटल कह दिया, बार कह दिया, स्टिमी कह दिया, चेक कर दिया आपने किसी चीज़ को, बैन, ऑक्लूड, प्रोहिबिट,
रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, ये सब इसके साथ जाएंगे, इसके दूसरे मीनिंग में रूल्ड आउट के। ठीक है जी। हमारा जो अगला वर्ड है आज का दैट इज गैदरिंग्स। ग्रैपलिंग विद। ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है, गैदरिंग्स नहीं, ग्रैपलिंग विद है। ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है बेसिकली आप जूझ रहे हो, बेसिकली लड़ रहे हो किसी चीज़ से, तो फाइटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, ब्रॉलिंग कह सकते हैं, स्कर्मिश कह सकते हैं, बैटलिंग कह सकते हैं, कॉम्बैटिंग कह सकते हैं, कंटेंटिंग विद कह सकते हैं, कॉन्टेस्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। हम इसके लिए जो है स्क्वेबल कह सकते हैं, क्वेबल कह सकते हैं, बिकरिंग कह सकते हैं हम इसके लिए अल्टरकेशन भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं, ROW, रो भी कह सकते हैं। एन अल्टरकेशन इज ए नाउन, वो भी जाएगा। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज किक ऑफ। किक ऑफ जो होता है वो हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है, और किक ऑफ का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने ऑफिशियली स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है, बिगिन किया है, लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। अशर इन कह सकते हो, पिच इन कह सकते हो। बट अशर इन और पिच इन में एक चीज़ बताना चाहूँगी, अशर इन और पिच इन का मतलब होता है बेसिकली किसी जर्नी को स्टार्ट करना। ठीक है, बट स्टार्ट कर रहे हो ना, किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो इनिशिएट कर रहे हो, इनॉग्रेट कर रहे हो, और डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक वर्ड कई कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, तो येस ऑफ कोर्स लॉन्च कर रहे, बिगिन कर दिया आपने, कोई चीज़ इमेनेट कह सकते हो, प्रोड्यूस हुई है, कुछ सामने आई है कोई चीज़, एम्बार्क ऑन भी कह सकते हो इसके लिए। तो फिर ठीक है, एम्बार्क ऑन, और एम्बार्क के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन या अपॉन ही हमेशा और हमेशा लगता है जी। ठीक है जी।